creditors 98,000, ठीक है. After creditor we have sales 2 lakh. Sorry, creditors के बाद there is an RDD 1800, old reserves RDD 1800, credit side पे दिया but we are writing on the debit side, but accounts में minus करना is as good as writing on the opposite side, so इधर minus का sign है. So always remember bad debt and old reserve comes in trial balance 1800. Okay. After old reserves we have sales 285,500, returns is given there, so inner column 2,85,500. 2,85,500. Next is outstanding wages, trial balance item 1 effect. Okay, outstanding wages. Okay, amount कितना दिया है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग वेजेस का? दैट इज 700. आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट इज 700. ओके, नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न इज लेस फ्रॉम परचेजेस. 4,000 रुपया यहाँ से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4,000 रुपीज. बाद में एक साथ सब माइनस करेंगे, अभी फिलहाल मैं खाली लिख के रखता हूँ. जो भी माइनस करना है वी आर पुटिंग इन द ब्रैकेट सो दैट वी कम टू नो हमको माइनस करना है. ओके, सो परचेज रिटर्न 4,000 एंड फाइनली द डिस्काउंट दैट इज PCR. पहला लाइन छोड़ देंगे फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद लिख लेंगे इधर दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, व्हाट इज द अमाउंट गिवन देयर स्टूडेंट्स? अमाउंट कितना दिया हुआ है डिस्काउंट का? 1,800 रुपीज. पहला लाइन छोड़ देना फॉर ग्रॉस प्रॉफिट. ऑन द सेकंड लाइन जनरली ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, तो पहला लाइन क्रेडिट में हमेशा छोड़ देना है. वैसे तो डेबिट में भी छोड़ दे, बट वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग ग्रॉस लॉस, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है. सो ट्रायल बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स पूरा एम्प्टी. आई होप सो ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आ गया इतना. एडजस्टमेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन एडजस्टमेंट. पहले हिडन एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, 2 हिडन एडजस्टमेंट्स दी हुई है, और उसके बाद वी आर डूइंग दी मेन एडजस्टमेंट्स. सो लेट्स बिगिन विद द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट्स नाउ वन बाय वन एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं स्टूडेंट्स. पहले हिडन एडजस्टमेंट्स. पहला हिडन एडजस्टमेंट में दिया है 10% इन्वेस्टमेंट. 10% इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 20,000. डेट नहीं दी हुई है, तो वी अज्यूम पूरे साल का इंटरेस्ट होगा. सो लेट अस कैलकुलेट. 2 इफेक्ट्स क्या आएगा? एक इनकम है तो PCR, और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट असेट में आएगा, बिकॉज दैट इज इनकम रिसीवेबल. ओके, आई होप यू कैन व्यू इट प्रॉपर्ली. ठीक है, सो एक इफेक्ट इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, PCR 20,000 का 10% लेना है हमें. ओके, दैट कम्स टू 2,000. एज आई टोल्ड यू 10% मीन्स 10 कैंसिल. डेट नहीं दिया हुआ है, सो वी अज्यूम दैट इट इज ऑन दी फर्स्ट डेट, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट आएगा 20,000 का 10%. सेकेंड इफेक्ट इधर इंटरेस्ट, इधर इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे. ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 रुपीज, आउटर कॉलम 22,000. ओके, सो 20,000 प्लस 2,000 22,000. ठीक है, क्लियर है इतना? यू कैन व्यू इट प्रॉपर्ली. फाइन, लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट एक और एक हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है 4,500. मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा एक शॉर्ट में वर्किंग कर लेता हूँ. 4,500 इज गिवन फॉर 9 months. As you know, we prepare final accounts for 12 months. Okay, so 4,500 is for 9 months, मतलब 3 months is outstanding. तो 3 months का कितना? Cross multiply. 4,500 into 3 divide by 9. 4,500 into 3 divide by 9. It comes to 1,500. So add outstanding interest. Cross multiply करके देख लो, चेक कर लो, 1,500 रुपया आ रहा है. So 1,500 यहाँ पर add up हो जाएगा. 1,500 total in the outer column 6,000. 1,500 का स्टूडेंट्स सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? 1,500 का सेकंड इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड. ओके, यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. दैट इज हाउ मच? 1,500, राइट? आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,500. तो 2 इफेक्ट मैंने कर दिया. दोनों हिडन एडजस्टमेंट्स आर डन नाउ. ओके, एडवर्टाइजमेंट का PCR ऐड टू इन्वेस्टमेंट. Advertisement 4,500 for 9 months. 3 months how much? Cross multiply. 4,500 into 3 divide by 9. 1,500. Add to advertisement, and second effect goes to balance sheet liability. Okay. Let's move ahead now to the main adjustment. सबसे पहले अपना all time favorite adjustment, that is closing stock. Closing stock कितना दिया है? 40,000. जगह फिक्स है. Second last line of the trading account. Closing stock. Second effect
क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एग्जाम में सब फुल फॉर्म, 40,000 PCR बैलेंस शीट एसेट. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड मशीनरी respectively. Building is 5%, machinery is 3%. Building is 5%. Okay, so less depreciation at the rate 5% and machinery is 3% at the rate 3%. Students 5% तो simple है, 10% ले लेंगे, 5% is half of that. So 75,000 का 10% comes to 7,500. 7,500 का half. So that comes to 3750. माइनस करना है 3750, यहाँ से माइनस करेंगे. 75,000 में से माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स डिफरेंस कितना आएगा? यू कैन कैलकुलेट. 71,250 इन द आउटर कॉलम. 71,250 इन द आउटर कॉलम. एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 3%. मशीनरी पे इट इज 3%. 1,14,800. 1% is 20 cancel. 1,148. 1,148 is 1%. So 3% मतलब उसका 3 times. So 3,444. 3,444. Okay. So 1,148 is 1%. 3% is 3 times. ठीक है. So 1,14,800 minus 1,14,800 minus 3,444, that gives us 1,11,356. 1,11,356. Okay, 1,11,356 in the outer column. Second effect very important, किधर आएगा? Profit and loss account. So to depreciation on, underline, building, और क्या दिया हुआ है? Machinery. Building is how much? 3,750. And machinery is how much? 3,444. दोनों का टोटल कर आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दो स्टूडेंट्स. कितना होगा? 3,750 प्लस 3,444. 7,194 in the outer column. 7,194. 7,194. तो डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट कौन सा एडजस्टमेंट्स दिया है आफ्टर डेप्रिसिएशन? बिल डिसऑनर्ड. बिल डिसऑनर्ड. सो पहला इफेक्ट बिल में से कैंसिल होगा, डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, कैंसिल करना है, लेस डिसऑनर्ड. और सेकंड इफेक्ट फिर से वो बंदा अपना डेटर बन जाएगा, तो डेटर्स बढ़ जाएगा, तो ऐड बिल डिसऑनर्ड. ठीक है. अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स बिल डिसऑनर्ड का? बिल डिसऑनर्ड का अमाउंट कितना दिया हुआ है? इट्स 3,000 रुपीज. ओके, कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपीज. सो 3,000 यहाँ से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स और डेटर्स में जाकर ऐड करोगे. डेटर्स इनर कॉलम में ही रखोगे because there is one more. 28,000 minus 3,000 outer column 25,000 bill receivable और डेटर्स में ऐड करेंगे तो 1,35,500 इनर कॉलम में रखेंगे because there are more adjustments. Fine, clear है ना? आगे let's move on. Goods worth 1,000 taken by Daya for personal use was not entered into the books of account. Okay, goods taken over, anything relating to goods first comes to the trading account. By goods taken over by Daya. Okay, goods taken over by Daya worth how much students? कितना दिया? 1,000. 1,000 in the outer column and that is drawings. तो Daya के कैपिटल में से क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस drawings. Okay, that is 1,000 rupees. एक ही साथ बाद में सब टोटल कर देंगे. So एक इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पर आ गया और सेकंड इफेक्ट दया के कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा. फाइनल सब टोटल करके आउटर कॉलम में बिल ट्रांसफर. अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट. फिफ्थ एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स बाद में करेंगे बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट परसेंटेज वाला एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करने का, फाइनल बैलेंस पे किया जाता है, तो दैट विल बी डन ऑन द लास्ट. ओके, तो पहले सिक्स्थ वाला ले लेते, अनरिकॉर्डेड सेल्स बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू डेटर्स. तो दो इफेक्ट क्या होगा? एड टू सेल्स
एड टू डेटर्स। अच्छा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने थोड़ा जगह रखा हुआ है सेल्स पे और एक एडजस्टमेंट है, तो एड अनरिकॉर्डेड, एक ही साथ बाद में सब टोटल करके बाहर कर देंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना है अनरिकॉर्डेड सेल्स स्टूडेंट्स? व्हाट इज दी अमाउंट गिवन देयर? इज इट 6000? ओके, तो रिटर्न मैं ब्रैकेट में डालता हूँ क्योंकि हम माइनस करना है और ये ऐड करना है 6000, फिर एक ही साथ बाद में टोटल कर देंगे। सो इट्स ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स, अपने कस्टमर बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड अनरिकॉर्डेड 6000। So 135,500 plus 6,000, I think so that comes to 141,500. Okay. So add to sales, add to debtors, दो बार जो हमने कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट एडजस्टमेंट अभी हमारा स्टूडेंट्स। ओके, सो राइट ऑफ 1800 एज बेड डेट एंड RDD 5%। तो पहला इफेक्ट दोनों डेटर में से माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट टू द PNL का फॉर्मूला। ओके, सो डेटर्स में से माइनस करना है 1800 और बाद में उसका 5% लेना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस बेड डेट्स, ओके, दैट इज 1800 और उसके बाद जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स उस पे RDD लेना है, कितना परसेंट लेना है? RDD एट द रेट 5%। ओके, RDD एट द रेट 5%। 141,500 माइनस 1800, 141,500 माइनस 1800, दैट कम्स टू 139,700। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है 1,39,700 और 139,700 का 5% लेना है स्टूडेंट्स। 139,700 का 5%, 10% एक जीरो कैंसिल, 5% इज हाफ ऑफ दैट, इट इज 6985, 6985, 6985, 139,700, 139,700 minus 6985, that comes in the outer column as 132,715, 132,715, 1,32,715. So for the bad debts and new reserves का second effect ले ले हम लोग स्टूडेंट्स। ओके, for the bad debts कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1800, तो second effect इधर आ जाएगा 1800 और न्यू रिजर्व्स हमने निकाला है 6985, 6985। ओके, 6985 हो गए सब एडजस्टमेंट, सबके दो इफेक्ट कर लिए। पहले हमने हिडन एडजस्टमेंट कर लिए, फिर वन बाय वन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, बिल रिसीवेबल, गुड्स टेकन ओवर, फर्दर बैड डेट्स एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। सो नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस टोटल इट आउट। अभी इसको क्लोज करेंगे, तो पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, पहले इनर कॉलम को सब आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर लेते स्टूडेंट और फिर टोटलिंग कर दे। तो परचेज में से रिटर्न्स माइनस करने हैं, 148 माइनस 4000, दैट इज 1,44,000 इन द आउटर कॉलम। 2,85,500 में से माइनस 2,000, 283,500, 283,500 प्लस 6,000, तो 2,89,500। Am I right students? You can confirm it. 285. Okay. So it's 289,500. 285 में से पहले 2000 माइनस किया, 283,500. 83 plus 6 is 89. 289,500. So all the inner columns are in the outer column. Let's close it. Always generally the credit side is only heavy. तो difference आपको इधर मिलेगा. This will be called as gross profit. Normal ledger balancing जो हमने सीखा था, heavy total on both the side, and we have to find out the differences. So 289,500 plus 1,000 and plus 40,000. So the total comes as 3,30,500. Total आ रहा है 3,30,500 of the credit side. 3,30,500 heavy total, double underline on both the sides. 3,30,500. Let's find the difference. 330,500 में से माइनस करेंगे डेबिट साइड, द लेसर साइड, 65,000 माइनस 1,44,000 minus 9,000 and minus 3,000. Okay, so take a rough paper or somewhere do the calculations, because here we are not allowed for calculator students. Mind you that. So एक last page पर टोटलिंग करो, because सबसे मेन प्रॉब्लम है टोटलिंग ही। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है,
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन द टोटलिंग, तो टोटलिंग में गड़बड़ ना हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कम्स एज ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 1,09,500 इज द आंसर। कंफर्म कर लो, बराबर है। तो हमेशा फाइनल अकाउंट्स करते हुए एक लास्ट पेपर साथ में रखो, तो जहां पर टोटलिंग कैलकुलेशंस आप कर सको, ठीक है। सो जीपी विल बी ट्रांसफर्ड हियर नाउ स्टूडेंट्स बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,09,500। सो 1,09,500 इधर ट्रांसफर हो गया। लेट्स क्लोज नाउ पीएनएल। पहले ये बैड डेट का टोटल स्टूडेंट्स बाहर करते हैं, कितना हो जाता है। ओके, इनर कॉलम को पहले ट्रांसफर कर देते। बैड डेट वाज हाउ मच, 1000, देन इट्स फर्दर बैड डेट्स ऑफ 1800। न्यू रिजर्व्स इज हाउ मच, 6985। 6985, उसमें से लेस क्लोजिंग ओल्ड रिजर्व्स वाज 1800 अगेन, so it's 7985। 1800 तो ऐसे ही चला जाता है, ऐसा भी ऐड कर दोगे तो वेरी सिंपल, 7985। लेट्स टोटल इट। क्रेडिट साइड इज अगेन आई थिंक सो इट्स हैवी, 1,09,500 तो जीपी है, उसमें प्लस 1800 एंड प्लस 2000, so 1,13,300 is the heavy total, 1,13,300, 1,13,300 is the heavy total, 1,13,300. Let's find the difference now. This profit, net profit. Now students, हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था ना स्टूडेंट्स, तो प्रोप्राइटर का क्वेश्चन था। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मतलब द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और देखो उधर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 1:1। वैसे कुछ नहीं भी बोलते तो 1:1 ही लेते। ओके, तो इक्वली बांटना है, हाफ हाफ जो भी प्रॉफिट आएगी बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो नेट प्रॉफिट नाम क्या दिया हुआ है, पार्टनर के नाम इज दया एंड शमा। सो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स फाइंड द डिफरेंस फर्स्ट एंड देन उसका हाफ हाफ करते। तो 1,13,300 इज द हेवी टोटल, माइनस 7,985 माइनस 1,200 माइनस 2,300 माइनस 6,000 एंड माइनस 7,194 7,194. So you get the net profit as 82,621. 88,621. 88,621. Okay, 88,621. अभी 88,621 को you have to distribute between the partners. Okay, equally half of distribute करना है. So in fact divide by 2 कर दूँ. Okay, so पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो एक कोई भी पार्टनर को 1 रुपया ज्यादा दे देने का पॉइंट में मत रखो, नहीं तो फिर वो टोटलिंग में गड़बड़ होगा। तो एक को किसको 1 रुपया ज्यादा दे देने का, कोई भी पार्टनर को आप दे सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, सो हम लेट अस गिव दी फर्स्ट पार्टनर को दे देते हम, तो कितना हो जाएगा 44,311 एंड 310। 44,311 और एक का हो जाएगा 44,310। अब ये जो प्रॉफिट आएगी ना स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऐड अप टू द कैपिटल। हम लोग प्रोप्राइटर के क्वेश्चन में कैसे होता था, प्रोप्राइटर के क्वेश्चन में हम लोग सीधा कैपिटल पे ऐड कर दिया, पार्टनर से तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स में ऐड करना होगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड करते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट। ओके, तो पहले वाले को कितना मिल रहा है 44,311 और दूसरे वाले को मिल रहा है 44,310। सो दया में तो ड्राइंग से स्टूडेंट्स एक 1,000 रुपीज आपको माइनस भी करना होगा। ओके, सो दया का कैपिटल अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाता है 1,60,000, उसमें से पहले ड्राइंग्स माइनस करेंगे, शी हैज विथड्रॉन गुड्स, प्लस नेट प्रॉफिट ऐड कर देते तो 44,311। सो दया का कैपिटल आउटर कॉलम में आएगा 2,03,311, 2,03,311। Whereas दूसरे पार्टनर का कितना हो जाएगा, इट्स 1,20,000 प्लस 44,310 है उसका, so that is 1,64,310, 1,64,310. Then total both the side it should
टैली ओके आई थिंक सो टैली हो रहा है 164,310 प्लस 2,03,311 प्लस 14,500 plus 98,000 plus 700 plus 1,500. So the total comes as 4,82,321. 4,82,321. You can also confirm the asset side 4,82,321. ओके दोनों साइड आप चेक कर लो, दोनों साइड बराबर टैली होता है. आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स. दैट वाज illustration 1 of your textbook of your PDF file. So keep the question in front of you and view the solution. Okay, पहले एक बार बुक में कॉपी कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू. Okay, so let's go for the second question, illustration number 2.